Hello students, this is Swastika Sharma from Science Pedagogics, and today we are going to study histology of alimentary canal and about various glands like liver, pancreas, salivary glands and gastric glands which aid in digestion. So let's start students. इससे पहले हमने anatomy of digestive system last class में पढ़ लिया था. You can refer to the last video for that and be sharing the link in the description box. So let's start with histology of alimentary canal. So histology का मतलब होता है कि टिश्यू कैसा प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल में. So एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स होती हैं टिश्यू की. फर्स्ट इज सेरोसा, मस्क्युलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेरोसा जो कि आउटर मोस्ट है. सो इस डायग्राम में जो ब्लैक लाइनिंग दिख रही है, मैंने पूरे पे नहीं की है, बट ये जो ब्लैक लाइनिंग है दिस इज सेरोसा. सेरोसा इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड इसोफेगस में ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया के नाम से भी होती है. इसके फंक्शंस वगैरह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट जस्ट नेम्स ओनली. दूसरी है मस्क्युलरिस. मस्क्युलरिस की 2 लेयर्स होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर. तो ये जो पिंक कलर की लेयर है दिस इज आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर और इसके अंदर की जो लेयर है दिस इज इनर सर्कुलर लेयर. एंड स्टमक में एक और लेयर प्रेजेंट होती है मस्क्युलरिस में ही, स्पेसिफिकली स्टमक में, विच इज ऑब्लीक लेयर. इसीलिए स्टमक में जो है वो मस्क्युलरिस सबसे थिकेस्ट होती है और इसकी सिग्निफिकेंस अभी हम पढ़ेंगे. उसके बाद आता है सबम्यूकोसा. सबम्यूकोसा इज दिस लेयर, दिस वेवी लेयर. ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स और डिफरेंट ग्लैंड्स जो डाइजेशन में काम आते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद आती है म्यूकोसा. म्यूकोसा भी 3 लेयर में डिवाइडेड होती है. सबसे बाहर मसल लेयर, बीच में लैमिना प्रोप्रिया और सबसे अंदर इनर म्यूकोसा. सो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ दिस, क्योंकि नीट में कई बार एमसीक्यू में ये जो है सीक्वेंस से या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है. तो सबसे बाहर की सेरोसा, फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ मस्क्युलरिस, देन इनर सर्कुलर लेयर ऑफ मस्क्युलरिस, देन सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा. और स्टमक में मस्क्युलरिस में ऑब्लीक लेयर होती है और म्यूकोसा की 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर मस्कुलर, मिडिल लैमिना प्रोप्रिया एंड इनर म्यूकोसा. ओके, सो हमने स्ट्रक्चर देख लिया है, अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं. सो हर लेयर का अपना एक फंक्शन होता है. जो सेरोसा होता है वो एपिथेलियम का बना हुआ होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. एंड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का अक्सर काम होता है प्रोटेक्शन एज वेल एज सिक्रीशन. तो यहाँ पे अक्सर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में उनकी आउटर कवरिंग सेरोसा से ही होती है, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव होते हैं. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट टिश्यू देन रेफर टू द टिश्यू चैप्टर वीडियो. ओके, और सेरोसा जो है वो फ्लूइड सिक्रीट करता है, जिससे जो है नीचे जो मसल लेयर्स प्रेजेंट है उनमें फ्रिक्शन कम हो जाता है. आफ्टर सेरोसा वी हैव मस्क्युलरिस. सो हमने इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस डिस्कस किया था कि जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें पूरी में पेरिस्टाल्सिस होता है. फूड जब पास करता है तो विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्सिस? मस्क्युलरिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्सिस. तो मस्क्युलरिस का काम हो गया पेरिस्टाल्सिस, फूड को नीचे की तरफ पुश करना. उसके बाद है सबम्यूकोसा. तो सबम्यूकोसा में ब्लड सप्लाई होती है, नर्व्स होती है और डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं. जैसे डिओडिनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होता है. तो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई जीआईटी की कहाँ होती है? सबम्यूकोसा. आप हायर स्टैंडर्ड्स में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेसेंट्रिक प्लेक्सस एंड ऑर्बैक्स प्लेक्सस ये होती है जीआईटी की नर्व सप्लाई, जो कि प्रेजेंट होगी सबम्यूकोसा में. उसके बाद है म्यूकोसा. तो म्यूकोसा अक्सर हर ऑर्गन की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है. अब यहाँ पे म्यूकोसा का काम है टू कीप द टिश्यू मॉइस्ट
एंड ऑफ कोर्स जीआईटी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी फूड है, जितना भी फूड है वो एब्जॉर्ब हो। तो ऑफ कोर्स म्यूकोसा का फंक्शन है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने क्या क्या बताया था, स्टमक में होते हैं रूगे, इंटेस्टाइन में होते हैं विलाई, विच आर मॉडिफिकेशंस ऑफ नथिंग बट म्यूकोसा। जो रूगे होंगे स्टमक में वो म्यूकोसा के मॉडिफिकेशन होंगे, और जो विलाई होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भी म्यूकोसा के मॉडिफिकेशन होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस विलाई मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्कुलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें बोलते हैं टीनिया कोलाई, ऑफ कोर्स, प्लिया सर्कुलरिस। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं हॉस्ट्रम, और जो लॉन्गिट्यूडनल रिबन होते हैं वो होते हैं टीनिया कोलाई। सी, मैं भी कंफ्यूज हो गई, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट लर्निंग इट। नाउ आफ्टर हिस्टोलॉजी of alimentary canal we are going to discuss about various glands। तो डाइजेशन में मेजरली 4 ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, थर्ड इज लिवर एंड फोर्थ इज पैनक्रियाज। सो हम सलाइवरी ग्लैंड से शुरू करेंगे। ओके, सो व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड इज एनीथिंग जो कि कुछ सिक्रीट करता है हमारी बॉडी में। अब ग्लैंड्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब जो कि डक्ट्स में अपना सिक्रीशन करते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जो कि डायरेक्टली ब्लड में अपना सिक्रीशन पोर करते हैं। फॉर मोर डिटेल्स रेफर द चैप्टर एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, सो सलाइवरी ग्लैंड इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे बॉडी में वो सब डक्ट में अपना सलाइवा सिक्रीट करेंगे। और ये 3 पेयर होते हैं, इसका पीएच एसिडिक होता है। 3 पेयर कौन कौन से होते हैं? मेजर सलाइवरी ग्लैंड, दोज आर पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर। पैरोटिड ग्लैंड हमारे ईयर के पास प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ एक नहीं होता है, दोनों तरफ, हमारे दोनों ईयर है उसके पास थोड़ा नीचे पैल्पेट करेंगे, ऐसे हाथ लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ है, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट होती है स्टेनसन्स डक्ट। इन सभी ग्लैंड्स की एक पर्टिकुलर डक्ट होती है और आपको उस डक्ट का नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में जो है डक्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये डक्ट स्टेनसन्स डक्ट होती है और ये कहाँ ओपन होती है? इन फ्रंट ऑफ सेकेंड मोलर, मतलब यहाँ पे कहीं ऊपर मैक्सिलरी मोलर जो होता है इन फ्रंट ऑफ सेकेंड मोलर उसके सामने। और ये सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ऑलवेज रिमेंबर पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ओके, लेट्स मूव टू सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर। तो एज द नेम सजेस्ट, सब मतलब नीचे, तो मैंडिबल के नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे हम सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। इस डक्ट का नाम है वॉटन्स डक्ट। और जैसे ये पैरोटिड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, वैसे ही वॉटन्स डक्ट लार्जेस्ट डक्ट है, और सबसे ज़्यादा सलाइवा भी इसी ग्लैंड में प्रेजेंट से सिंथेसाइज होता है, दैट इज सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। सो डू रिमेंबर द डिफरेंस, दिस इज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, पर सबसे ज़्यादा सलाइवा इससे सिक्रीट होता है और लार्जेस्ट डक्ट भी इसकी होती है। और ये कहाँ ओपन होता है? बिहाइंड लोअर इंसाइजर, मतलब आपके नीचे मैंडिबुलर इंसाइजर्स जो है उनके आगे इसकी डक्ट ओपन होती है, दैट इज वॉटन्स डक्ट। थर्ड है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ये सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे, इसका मतलब यहाँ कहीं। इसकी डक्ट को बोलते हैं रिविनस या बार्थोलिन्स डक्ट, और ये ओपन भी बिलो टंग ही होती है। सो दिस इज इजी टू रिमेंबर। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? टंग के नीचे, और डक्ट भी उसी की टंग के नीचे ही ओपन होती है। ओके, सो सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन होता है टू फॉर्म सलाइवा। बट व्हाई इज सलाइवा इम्पोर्टेंट फॉर अस? आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में अगर आप काफ़ी देर तक पानी नहीं पीते तो आपका मुंह सूख जाता है, बिकॉज सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाता है। और जब मुंह सूख जाता है, अगर आप तब कुछ खाएं भी तो भी आपको टेस्ट कम आता है,
क्यों? क्योंकि सलाइवा का एक फंक्शन है कि वो टेस्ट को एनहांस करता है। ऑल्सो आपका फूड जिस बोलस की फॉर्म में जाता है ईसोफेगस में, सलाइवा उस फूड को बोलस की फॉर्म में हेल्प करता है बनाने में। उसके बाद सलाइवा में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जैसे टाइलिन, आगे पढ़ेंगे हम सलाइवरी अमाइलेज जिसे टाइलिन कहते हैं, और इसका फंक्शन होता है माउथ में डाइजेशन को स्टार्ट करना। ये हम आगे देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन विच विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड एंड सलाइवा में कुछ एंटी बैक्टीरियल आयंस और एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब सलाइवा में कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी प्रेजेंट होता है और यूरिया हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो यस, सलाइवा ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ए लिटिल बिट, नॉट मेजर रोल बट थोड़ा बहुत। उसके बाद देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा। तो हाँ, सलाइवा का मेजर पार्ट होता है वाटर एंड म्यूकस। उसके अलावा उसमें थायोसाइनेट आयन, लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। इन तीनों का काम ही एंटी बैक्टीरियल है, पर याद रखिएगा थायोसाइनेट आयन आयन है, एंटी बैक्टीरियल आयन पूछा जाए तो थायोसाइनेट होगा, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम पूछा जाए तो लाइसोजाइम होगा, और एंटी बैक्टीरियल एंटीबॉडी पूछी जाए तो IgA होगा, इम्यूनोग्लोबिन ए। उसके अलावा सलाइवा में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जैसे कि मैंने बोला टाइलेस, सलाइवरी अमाइलेज, इसका फंक्शन हम आगे देखेंगे। और कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं जैसे क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का काम होता है टाइलेस को एक्टिवेट करना। और जैसे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इज बफर, बफर मतलब वो सलाइवा के pH को मेंटेन करता है। इनफैक्ट बाइकार्बोनेट आयन तो ब्लड में भी बफर होता है। हमारी बॉडी इसी तरीके से बनी हुई होती है कि हमारा ब्लड और हमारे सलाइवा का pH जो है एग्जैक्टली बैलेंस रहे। उसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, यूरिया एक्सेट्रा, ऐसे कई चीज़ें जो है सलाइवा में प्रेजेंट होती है। बट मेजरली आपको सारे एंजाइम्स याद होने चाहिए और जो एंटी बैक्टीरियल आयंस, एंजाइम और एंटीबॉडी बताइए वो याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, म्यूकोसा ऑफ स्टमक। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बड़े लोग कुछ या तो नहीं खाते बहुत लंबे समय तक या फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो उन्हें एसिडिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, इनके सिक्रीशन के कारण। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड 4 तरीके के होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। ये जो पिंक सेल्स दिख रहे हैं ये तो म्यूकोसा है। म्यूकोसा जो सेल्स हमने डिस्कस कर चुके हैं हिस्टोलॉजी में अभी। उसके बाद ये ऑरेंज सेल्स, दीज आर चीफ सेल्स, या इन्हें कहते हैं पेप्टिक सेल्स, जाइमोजन सेल्स। तो पेप्टिक सेल्स सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज। अब ये चारों एंजाइम्स हैं जो कि हम डाइजेशन की फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। मतलब ये चारों एंजाइम्स फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आप ऐसा याद कर सकते हैं कि पेप्टिक सेल्स हैं तो पेप्सिनोजन सिक्रीट करेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी भी नाम से आ जाता है MCQs में। उसके बाद है पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। इनका काम होता है HCl, स्टमक में डाइजेशन के लिए HCl की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए ये पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स HCl सिक्रीट करते हैं। और एक इंट्रिंसिक कासल फैक्टर सिक्रीट करते हैं जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम आता है। विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इंसान को अनीमिया हो जाता है, जो हम पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है बट आप सेल जान सकते हैं। एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, सोमैटोस्टैटिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जिसमें से हिस्टामिन जो है वैसोडाइलेटर है और सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। मतलब हिस्टामिन वेसल्स को डायलेट करेगा और सेरोटोनिन वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। फिर है म्यूकस या गॉबलेट सेल्स। तो म्यूकस सेल्स जो है म्यूकस सिक्रीट करते हैं।
जो कि इन सेल्स के ऊपर एक लाइनिंग बना लेता है और खुद ही की HCl से डिस्ट्रक्शन ना होने को प्रिवेंट करता है, क्योंकि HCl तो डिस्ट्रक्टिव है। तो अगर स्टमक की म्यूकोसा पे म्यूकस नहीं होगा तो HCl स्टमक की म्यूकोसा को ही डाइजेस्ट कर जाएगी। इसके बाद हम आते हैं पैनक्रियाज पे। तो पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स मतलब एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। अब पैनक्रियाज की लोकेशन देखते हैं पहले। तो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिओडेनम के सी शेप में प्रेजेंट होता है। हमने देखा था कि डिओडेनम की शेप जो है सी होती है, तो इस सी में लोकेटेड होता है लीफ लाइक पैनक्रियाज। और ये पैनक्रियाज जो है अपनी डक्ट ओपन भी डिओडेनम में करता है, वो हम आगे देखेंगे। तो पैनक्रियाज मिक्स ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है, मतलब एंजाइम भी सिंथेसाइज करेगा और हार्मोन भी। तो पैनक्रियाज का वो पार्ट जो एंजाइम सिंथेसाइज करता है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, और वो होता है एसिनाइन, और ये 99% ऑफ पैनक्रियाज बनाता है। अब ये कैसे कैसे एंजाइम सिक्रीट करता है? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, ये तीनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के काम में आता है, लाइपेज फैट डाइजेशन, एंड न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। उसके बाद हम देखते हैं एंडोक्राइन पार्ट। तो एंडोक्राइन पार्ट 1% होता है, और ये हमने अक्सर सुना होगा डायबिटीज हो जाती है इंसानों को, वो इसलिए होती है क्योंकि ये पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट अफेक्ट हो जाता है। अब ये एंडोक्राइन पार्ट भी 3 तरीके के सेल्स होते हैं इसमें, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। आपको अभी इस लेवल पे ये याद करना है कि जो इंसुलिन है वो बीटा सेल से सिक्रीट होता है। तो अगर किसी इंसान को डायबिटीज है तो उसके बीटा सेल्स में डिफेक्ट होगा पैनक्रियाज के। और इन एंडोक्राइन पार्ट को बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये याद होना चाहिए कि एक्सोक्राइन पार्ट इज एसिनाइन एंड एंडोक्राइन पार्ट इज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो कि बहुत छोटा पोर्शन बनाता है, ओनली 1%। इट मेक्स अप ओनली 1%। उसके बाद आते हैं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो बहुत ही सारे फंक्शंस करता है, मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है, जे विच इज लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब इसकी हम एनाटमी देखते हैं। तो लिवर में 2 लोब्स होते हैं, ये दिख रहा है, ये राइट लोब, सॉरी ये लेफ्ट लोब जो स्टमक की तरफ है, और ये राइट लोब। अब आपको ये याद रखना है कि स्टमक हमेशा हमारी बॉडी के लेफ्ट तरफ होती है, तो लिवर का छोटा वाला जो लोब है वो स्टमक की तरफ वाला है, दैट इज लेफ्ट लोब, और दूसरा है राइट लोब। ये दोनों लोब्स आपस में जुड़े होते हैं एक लिगामेंट से, विच इज फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। और लिवर के बाहर जो है पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है। जितने भी एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनके चारों तरफ पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है, जैसे किडनी में, इसोफेगस में, हार्ट में, लंग्स में, लिवर में, इन सब में बाहर पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है। अब लिवर मिलके बना हुआ होता है ऐसे हेक्सागोनल हिपैटोसाइट से। ऐसे कई सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स रिपीट होते हैं टू फॉर्म लिवर। दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। सो हिपैटोसाइट्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। अब हिपैटोसाइट्स का स्ट्रक्चर आप लोग के डेप्थ में है, और इनफैक्ट एक पूरा पैराग्राफ है एनसीईआरटी पे इसमें, जो हम एनसीईआरटी डिसेक्शन करके एक वीडियो में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ हिपैटोसाइट्स में ऐसी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे हम कहते हैं हिपैटिक कॉर्ड। हर हिपैटिक कॉर्ड के ऑपोजिट में 3 वेसल्स होती हैं, जिसमें से एक होगी हिपैटिक वेन की ब्रांच जो कि ब्लड ले जाती है लिवर से, दूसरी होगी हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच जो कि ब्लड लाती है लिवर में। आर्टरी लाती है ब्लड और वेन ले जाती है, और तीसरी होगी बाइल डक्ट। उसके बाद इसके बीच में एक सेंट्रल वेन प्रेजेंट होती है, और कुछ सेल्स होते हैं कफर सेल्स।
कफर सेल्स का काम होता है, हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो कफर सेल्स इज अ लिम्फोइड ऑर्गन, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. सो वी हैव सीन कि हेपेटोसाइट्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर. जैसे सेल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होते हैं, वैसे हेपेटोसाइट्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर. अब हम डक्ट सिस्टम देखते हैं लिवर का. तो इसके लिए हम 2 डायग्राम साइड बाय साइड रखेंगे ताकि हम देख लें. तो ये इस तरीके से है. ओके, इट्स विजिबल नाउ. तो लिवर की जो डक्ट है वो एक डक्ट नहीं होती. लिवर की राइट लोब से एक डक्ट आती है विच इज राइट हेपेटिक डक्ट, और लेफ्ट लोब से एक डक्ट आती है विच इज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. ये दोनों मिलके बनाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट. हेपेटिक मतलब लिवर. एनी डिजीज, किसी भी डिजीज में हेपेटिक आता है या किसी भी चीज में हेपेटिक आता है विच इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, इसका मतलब वो रिलेटेड है लिवर से. कॉमन हेपेटिक डक्ट बनने के बाद थोड़ा ये आगे चलती है और इसमें गॉल ब्लैडर की डक्ट भी ऐड हो जाती है. यहाँ देखिए ये ग्रीन स्ट्रक्चर, दिस इज गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर का फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे. तो गॉल ब्लैडर की डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट में मिलती है और वो उसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट. गॉल ब्लैडर की डक्ट को कहेंगे सिस्टिक डक्ट. ये सारे डक्ट के नाम आपको याद होने चाहिए. कॉमन बाइल डक्ट में ऐड होती है पैंक्रियाटिक डक्ट, जो पैंक्रियाज हमने पढ़ा है, और पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलके बनाते हैं हीपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट. अब ये हीपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट एक मोटे पार्ट में खुलती है ड्यूोडेनम के, और उस मोटे पार्ट को कहते हैं, स्वॉलन पार्ट को, एम्पुला ऑफ वेंटर. अब ओपनिंग है हमारी बॉडी में तो स्पिंक्टर तो हो गई, जैसे ईसोफेगस, और ईसोफेगस जब स्टमक में ओपन होता है तो कार्डियक स्पिंक्टर, जब स्टमक इंटेस्टाइन में ओपन होती है तो पाइलोरिक स्पिंक्टर. वैसे ही हीपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूोडेनम के फर्स्ट पार्ट में ओपन होती है तो स्पिंक्टर ऑफ ओडाई. इसका मतलब स्पिंक्टर ऑफ ओडाई गार्ड करता है हीपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को ड्यूोडेनम में. तो ये डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर हो गया था. अब आते हैं लिवर के फंक्शन पे. सिंस मैंने कहा लिवर एक बहुत ही एसेंशियल ऑर्गन है और मल्टी फंक्शनल ऑर्गन है, तो यस, पहला फंक्शन तो लिवर का है जो डाइजेशन में हेल्प करता है विच इज बाइल. बाइल फैट्स को इमल्सिफाई करता है. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट लिवर जो है डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को. लिवर जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ब्लड सिंथेसाइज भी करता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब बेबी फीटल स्टेज में होता है तब ब्लड सिंथेसाइज करता है. लिवर कई सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करता है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, ये सब भी लिवर सिंथेसाइज करता है. और भी कई काम है लिवर के. लिवर इज अ मल्टी फंक्शनल ऑर्गन. सो students, this was all for today. In the next class we will be studying physiology of digestion, and this is all for today. Hope you enjoyed the video, and if you found it knowledgeable, do subscribe and like the channel for regular updates. Bye. See you in the next class.